नमस्कार, पीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के युवक ने दी दूसरे पुलवामा हमले की धमकी। आरोपी युवक को दारुल उलूम से एटीएस ने लिया हिरासत में। गुजरात में 24 घंटों में कोरोना के 12 नए मामले। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 44 पर पहुंची। और एमएसयू की टेक्नोलॉजी फैकल्टी के एटीकेटी परीक्षा के रिजल्ट मुद्दे हंगामा। रिजल्ट नहीं मिलने से छात्रों को हो रही है परेशानी। पुलवामा में देश के जवानों पर हुआ हमला आज भी देश भूल नहीं पाया है। इसी बीच दूसरा पुलवामा हमला होने की धमकी दी गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद के एक मदरसे से पुलिस ने एक छात्र मोहम्मद ताल्हा मजहर को पकड़ा है। इसने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाली है। इसमें धमकी लिखी, बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। आरोपी मोहम्मद ताल्हा को एटीएस ने दारुल उलूम से अरेस्ट कर लिया है। एटीएस और एलआईयू उससे पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने भी आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी छात्र मोहम्मद ताल्हा के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की गई ये पोस्ट उसी ने की है या किसी दूसरे की हरकत है। पुलिस और एटीएस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। पकड़ा गया मोहम्मद ताल्हा मजहर झारखंड के जमशेदपुर सराय के इलाका रहने वाला है। वो मजहबी तालीम हासिल करने के लिए देवबंद में आया है। एटीएस की स्थानीय यूनिट और पुलिस अब गिरफ्तार किए गए मोहम्मद ताल्हा अजहर के सभी कनेक्शंस खंगाल रही है। ये छात्र किन किन लोगों से बात करता है, इसके फोन में कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब पर क्या देखता है, गूगल पर क्या सर्च करता है, इसके साथ साथ जहां रहता है वहां कौन सी किताबें पढ़ता है। झारखंड से भी छात्र के बारे में पता किया जा रहा है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि अभी युवक से पूछताछ चल रही है। कुछ विशेष इनपुट सामने निकलकर नहीं आया है। आरोपी छात्र ने किसी के ट्वीट को रिट्वीट किया था। पुलवामा हमला ओवर। गुजरात में 24 घंटों में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 44 पर पहुंच गई है। वहीं अहमदाबाद में फिर 6 पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मरीजों के मामले में गुजरात देश में 5वें नंबर पर है। पिछले 24 घंटों में 12 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 44 हो गई है। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन 6 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इस तरह अहमदाबाद में एक्टिव मामलों की संख्या 19 पर पहुंच गई है। सभी के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रैपिड टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। एक ही दिन में 6 मामले आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं राजकोट कॉरपोरेशन ने स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को बाहर निकलने पर मास्क पहनना चाहिए। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 1200 बेड का अस्पताल पूरी तरह से कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित कर दिया गया है। केरल के बाद गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट के भी 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इसलिए राज्य के 4 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रैपिड टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं और डॉक्टर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी फैकल्टी के एटीकेटी की परीक्षा के रिजल्ट मुद्दे विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी फैकल्टी के एटीकेटी की परीक्षा के रिजल्ट मुद्दे वीवीएस के प्रमुख पार्थ पंड्या की अगुवाई में विद्यार्थी विकास संघ द्वारा एमएससी की हेड ऑफिस के बाहर उग्र आंदोलन करते हुए आवेदन पत्र दिया गया। एटीकेटी के परीक्षा को लिए हुए लगभग 80 दिन हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट के अभी तक अते पते नहीं हैं। ये रिजल्ट लगभग 45 दिनों में घोषित कर दिया जाता है। रिजल्ट में देरी के चलते छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों द्वारा भारी सूत्रोच्चार करते हुए पीआरओ को आवेदन पत्र सौंपा गया। इस मौके पर विद्यार्थियों और विजिलेंस स्क्वाड के बीच धक्का मुक्की के दृश्य भी देखने को मिले। યુનિવર્સિટીની હેડ ઓફિસ ખાતે અમે એના માટે આવેદન આપવા આવ્યા છીએ કે ફાઇનલ યરના વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ અત્યારે આવેલા નથી
અને ઉપરાંત એ વિદ્યાર્થીઓ છે એમના પ્લેસમેન્ટમાં કે વિદેશ નથી જઈ શકતા. તો આ યુનિવર્સિટીની 80 દિવસ થઈ ગયા હોવા છતાં રિઝલ્ટ ના આપવું એ ગંભીર ભૂલ છે. એના માટે અમે બધા અહીંયા આવેદન આપવા આવ્યા છીએ. યુનિવર્સિટીના વિજિલન્સનો વિભાગ અને સત્તાધીશો અમને એના વિદ્યાર્થીઓ નથી ગણી રહ્યા, અમને ગુનેગારો ગણે છે, જેના કારણે અમને આ યુનિવર્સિટીની હેડ ઓફિસમાં પ્રવેશ નથી રહેતા. આ એક ખૂબ જ ખરાબ બાબત છે યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોની અને વિજિલન્સ વિભાગની. राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब 14 जनवरी से भारत यात्रा की शुरुआत की जा रही है। ये यात्रा मणिपुर के इम्फाल से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई पर खत्म होगी, जिसके बारे में कांग्रेस प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल द्वारा जानकारी दी गई। एक ऐसी पदयात्रा की थी कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी। आज तक किसी देश का कोई भी नेशनल लीडर 4500 किलोमीटर नहीं चला था। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी की दूसरी यात्रा 14 जनवरी, जिस दिन हमारे वहाँ गुजरात में कहा जाता है और भी कई राज्यों में कि कमूरता माने अच्छा काम नहीं करने का समय खत्म होता है, उसी 14 जनवरी से राहुल गांधी जी की दूसरी यात्रा जो होगी भारत न्याय यात्रा शुरू होगी। 14 राज्यों में ये यात्रा जाएगी। लोगों के लिए एक जिम्मेवार नेता के तौर पे, एक जिम्मेवार पार्टी के तौर पे कांग्रेस और नेता के तौर पे राहुल जी लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। न्याय की ज़रूरत है इस देश में, जहाँ अन्याय हो रहा है उनकी आवाज़ बनेंगे। मणिपुर में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ और सरकार आंख बंद करके बैठी रही। उस मणिपुर से शुरुआत होगी और बम्बई में ये यात्रा खत्म होगी। 14 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। गुजरात के वडोदरा शहर में कई लोग प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बिल्डर्स के झांसे में आकर लाखों रुपए दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। गुजरात के वडोदरा शहर में इमारतें बेहद बन रही है। जहां देखो वहां डेवलपमेंट के नाम पर अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, लेकिन इमारतें बनाने में कहीं ना कहीं बेसिक गड़बड़ियां जो हो रही है उसका खामियाजा आगे चलकर प्रॉपर्टी लेने वालों को भुगतना पड़ रहा है। लाखों करोड़ों रुपए देकर भी आप कई बार फंस जाते हैं। टीपी स्कीम शुरू करने से लेकर परमिशन लेटर से लेकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक और आगे चलकर अधिकारियों की मनमानी तक हर चीज का खामियाजा गुजरात के वडोदरा शहर के नागरिक भुगत रहे हैं। मैं हर बिल्डर या हर अधिकारी की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मनमानी से कहीं ना कहीं सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं और उसका नुकसान लोगों को हो रहा है, आम जनता को हो रहा है। और इसीलिए हम सबका जागरूक होना, अवेयर होना, विजिलेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि आज ये क्या मुद्दा है। पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बिल्डर या कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मनमानी का भोग वडोदरा शहर के नागरिक बन रहे हैं। और इसीलिए प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदना चाहते हैं, बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है, उस पर आज मैं बात करने के लिए पहुंची हुई हूं वडोदरा के आर्किटेक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किरीट पटेल के पास। किरीट भाई से मैं जानूंगी कि आखिरकार एक प्रॉपर्टी खरीदते वक्त एक आम इंसान को जो बहुत कड़ी मेहनत करता है और बूंद बूंद इकट्ठा करके थोड़े लाख रुपए जुटाता है और बाकी की लोन लेकर जब प्रॉपर्टी खरीदता है उसका EMI 20 साल तक भरता है, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए। किरीट भाई हमारे साथ है। किरीट भाई नमस्कार। सबसे पहले लोगों को बहुत ज्यादा पता ही नहीं होता है। लोग खाली वो चमकनी सी जो ब्रोशर होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती है, आसपास सुंदर रोड होते हैं और वहां खूबसूरत ग्रीनरी होती है, झांसे में आ जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए वहां इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में जिंदगी भर उसका खामियाजा उठाते हैं। आप बताइए हमारे दर्शकों कि आखिरकार कैसे एक प्रॉपर्टी पसंद करने में क्या ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कस्टमर है, उनको जो प्रॉपर्टी खरीदना है तो पहला उनका टाइटल देखना चाहिए, NA, फिर रजा चिट्ठी और कंप्लीशन तो लास्ट का स्टेज है। लेकिन जब इनिशियली वो लेता है
तो रेरा रजिस्ट्रेशन अगत्य का फैक्टर है। जो रेरा रजिस्ट्रेशन है ये इम्पोर्टेंट चीज है। रेरा नंबर आता है, उनके मुताबिक से उनको लोन लेने में सब कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। इसीलिए उनको जो स्पेसिफिकेशन रेरा में दिया है उनके मुताबिक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है सब ये देखना है। मतलब आम आदमी को ये पता ही नहीं होता है कि आखिरकार क्या क्या नियम होने चाहिए जिसे उसे देखना है। वो सिर्फ घर देखता है, एक सैंपल फ्लैट देखता है और घर पसंद कर लेता है, लेकिन जो बारीकाई ध्यान में लेनी चाहिए वो नहीं लेता है। ऐसे में खासकर जब बिल्डर के पास जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या नियम क्लियर होने चाहिए जो सरकार की ओर से बनाए गए हैं? पहले तो रजा चिट्ठी इम्पोर्टेंस है। हाँ, कि परमिशन लेटर हमें मांगना है। वुडा या कॉर्पोरेशन दोनों अथॉरिटी यहाँ पे एक्टिव है। दोनों अथॉरिटी का परमिशन लेटर चाहिए। परमिशन के मुताबिक से ब्रोशर है वो भी देखना चाहिए। और बाद में उन लोगों ने रेरा के साथ क्लैरिफिकेशन लेना है, उनका रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है तो उनके मुताबिक से चलना चाहिए। अभी जो रेरा आया है, रेरा के मुताबिक से 90% सब क्लियर हो गए कि कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि रेरा में एस्क्रो अकाउंट है, कोई पैसा यहाँ का पैसा यहाँ नहीं जाएगा, ये सब कुछ देखा जाता है। जी, सरकार ने तो नियम बनाए हुए हैं और बहुत ही सोच समझकर शायद बनाए होंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स ढूंढ लिए जाते हैं और गड़बड़ियां वहीं से शुरू होती है। रेरा के नियम तो सर बने हुए हैं, लेकिन रेरा के नियमों को भी बिल्डर या अधिकारियों के साथ मिलकर तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जाती है, ऐसा कहेंगे आप कुछ? तो रेरा में आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसी केस में क्या है, रेरा में कोर्ट चल रहा है, रेरा में फरियाद करो, हियरिंग होता है और वहां पे उनको न्याय मिलता है। जी, ये प्रोसीजर में सालों लग जाते हैं? नहीं, इतना साल नहीं लगता है। अभी तो वो इंस्टेंट हो रहा है, 2-3 महीना में ये लोग रिजल्ट दे देते। जी, तो खास तो परमिशन लेटर में क्या कितनी मंजिला इमारत बनाई गई है, पार्किंग कितना छोड़ा गया है, सड़क कितना है, वो ध्यान में रखना कैसे? हाँ। ये सब कैसे चेक करना है? रोड विड्थ के मुताबिक से हाइट मिलती है। अच्छा। रोड 12 मीटर से 18 मीटर तक 30 मीटर हाइट मिलती है। अच्छा। तो 18 मीटर से 36 मीटर तक 45 मीटर हाइट मिलती है। और अबव 36 आपको 70 मीटर हाइट मिलती है। ओके, यानी सड़क के हिसाब से आपको कितनी मंजिला इमारत बनानी है वो तय होता है। 23 मंजिली इमारत जो 36 अबव रोड है तो मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ कई सारे ब्रोशर में सड़क तो दिखा दी जाती है, लेकिन बिल्डिंग जब बनकर तैयार होती है तब तो वो सड़क होती नहीं है और फिर सालों तक नहीं बनती है। ऐसे में क्या किया जाए? ये कॉर्पोरेशन का इश्यू है, ये कोई बिल्डर का नहीं है। अच्छा। जो डिक्लेयर रोड है, बिल्डर के लिए जरूरी नहीं है कि उसे सड़क बनाकर देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनल जो रोड होता है वो बिल्डर बनाता है। जो टीपी रोड, डीपी रोड जो भी होता है वो अथॉरिटी को बनाना है। ओके, तो वो सारी चीजें कॉर्पोरेशन को तय करनी है। कॉर्पोरेशन बूढ़ा दोनों को तय, कॉर्पोरेशन या बूढ़ा जहां जो लगता है वो तय करेगा। हाँ। ठीक है, चलिए, आपने पसंद कर ली कि ये प्रॉपर्टी मुझे अब पसंद है, फिर आगे का स्टेज कैसे, उसमें और क्या ध्यान रखना है? मेन तो स्पेसिफिकेशन देखना है कि मुझे क्या चाहिए और क्या दे रहा है। ओके, वो चीज इम्पोर्टेंस है। बराबर। जी, फिर एरिया के वाइज उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, वो सारी चीजें कैसे डिफाइन होती है? एरिया का वैल्यूएशन हर एक का अलग अलग होता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो कॉमर्शियल के मुताबिक से होता है। बिल्डर कैसी प्रॉपर्टी दे रहा है उनके मुताबिक से उनका भी रेट होता है। अच्छा। और वो रेरा में वो डिक्लेयर भी करता है, इसीलिए चिटिंग का कोई इतना प्रश्न नहीं होता है। और फिर भी कई लोग गड़बड़ी का शिकार बनते हैं। बिल्डर को बुक कर लेने के बाद भी कई सालों तक बिल्डर वो पोजीशन नहीं देता है, तब फिर इंसान क्या करे? इंसान रेरा में जा सकता है, दूसरा क्या कर पाएगा? दूसरा कुछ नहीं कर सकता। सर, कल मैंने एक स्टोरी दिखाई है वडोदरा शहर के लोगों को, जिसमें रेरा ने लाखों करोड़ों रुपए वापस देने का ऑर्डर दे दिया है, फिर भी वो बिल्डर ने वापस नहीं वो तो जेल में भी है ना। तो कई बिल्डर जेल में भी है, 3-4 बिल्डर है वो जेल में है। तो नियमों का पालन, नियम तो बनाए गए हैं, जो पालन करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा
लोगों को बिल्डर का स्टेटस भी देखना जी। चाहिए कि सपोज कोई ग्रुप अच्छा वाला है, 20 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, इतनी बिल्डिंग बनाई, वो भी देखनी चाहिए, हिस्ट्री भी देखना हिस्ट्री चाहिए भी देखनी चाहिए जी। कि उनका क्वालिटी कैसा है, वो भी देखना चाहिए। बिल्कुल। वडोदरा शहर में बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज बना रहे हैं और अच्छे सस्ते दामों में घर लोगों को पहुंच दे भी रहे हैं। बिल्डर हमेशा, बिल्डर या कोई भी डेवलपर्स आपको चूज करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना ही होगा, तभी आप एक बेस्ट प्रॉपर्टी चूज कर पाएंगे। क्या कहेंगे एक फाइनल एडवाइस के रूप में कि बेस्ट प्रॉपर्टी जब आप चूज करने जाएं तब किन बातों का ध्यान रखें? टाइटल, स्पेसिफिकेशन और लोकेशन। यस जी। तो जब भी कोई भी तरह की प्रॉपर्टी हमें लेनी है, इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फायर एनओसी वो कब आएगा? आप बिल्डिंग कंप्लीट होता है तब फायर एनओसी आती है और एकदम कंप्लीट होता है तब ऑक्यूपेशन आता है, ओसी। तो वो सारी चीजें भी हमें बिल्डर से मांगनी चाहिए लेकिन वो तो लास्ट का स्टेज है, वो लास्ट आपने एक बार पैसा दे दिया फिर तो कुछ होता नहीं है, इसीलिए जी। तो जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाता है तब कॉर्पोरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है अलग अलग विभागों के साथ मिलकर कि बिल्डर ने ये भी खत्म कर लिया है। तो ये सारी चीजें भी हमेशा ही प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, वरना आप फंस सकते हैं और आपकी मेहनत की कमाई भी दांव पर लग सकती है। और इसीलिए वीएनएम हमेशा देखते रहिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे मुद्दे चर्चा में लाते हैं जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हैं और आपके लिए जानना जरूरी है। वीएनएम टीवी जरूर देखते रहिए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन, बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के पंड्या ब्रिज के नीचे बुलेट ट्रेन की कार्यवाही के दौरान पानी की पाइपलाइन टूट जाने की घटना घटी। गुजरात के वडोदरा में बुलेट ट्रेन की कार्यवाही जारी है। इस कार्यवाही के दौरान कल रात पानी की पाइपलाइन के टूट जाने की घटना घटी। यूं तो शहरवासी पीने के पानी की समस्या से आए दिन रूबरू होते रहते हैं। हर वर्ष शहर के कई इलाकों के लोग पानी की मांग करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन इस घटना के चलते प्रशासन द्वारा लाइन में विशाल पाइप डालकर इस पानी को गटर में उड़ेला गया। लगातार ये पीने का पानी गटर में बह रहा है, जिसके चलते मौके पर पहुंचे स्थानीय नगर सेवक जहां भरवाड़ ने प्रशासन पर प्रहार किए। શાસ્ત્રી નગર પંડ્યા હોટલ બ્રિજની બાજુમાં બુલેટ ટ્રેનની જે કામગીરી ચાલી રહી છે, આ કામગીરી કરતી વખતે કોર્પોરેશનની જે બહુ મુખ્ય લાઈન છે પાણીની, જે વાસદથી કદાચ વડીવાડી જઈ રહી છે, આ મેઇન લાઈનમાં એ લોકોએ ડેમેજ કરી નાખી છે કામગીરી વખતે। અને આખી રાત રાત્રે 12 વાગ્યા પછી લાઈન ડેમેજ થતા આખી રાત પાણીનો વેડફાટ થયો છે।
એટલું બધું પાણી વહી ગયું છે કે લાખો કરોડો ગેલન પાણીનો ખુલ્લેઆમ વેડફાટ થયો. તમે જુઓ કે સવારે મને લોકોએ કીધું કે આટલા વિસ્તારમાં જાણે નદી વહી રહેવાય એવું માહોલ સર્જાયો હતો. એક બાજુ વડોદરા શહેરના નાગરિકોને પીવાનું પાણી મળતું નથી અને બીજી બાજુ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓના મિસમેનેજમેન્ટના કારણે આ પ્રકારની જે જો તમે કે પાણી વહી જાય છે એ લોકોનું માત્ર મિસમેનેજમેન્ટ જ છે. મિસમેનેજના કારણે આ પ્રકારનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. એક બાજુ લોકોને પીવાનું પાણી મળતું નથી અને બીજી બાજુ લાખો કરોડો ગેલન પાણીનો આ રીતે વેડફાટ થઈ રહ્યો છે. આ માત્ર ને માત્ર ગાડી ચામડીના અધિકારીઓના પાપના ભોગે વડોદરા શહેરની जनता भोगवी रही है. गुजरात के वडोदरा के खोडियार नगर के पास स्थित जियो पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से हमला करने की घटना सामने आई है. गुजरात के वडोदरा के खोडियार नगर के पास स्थित जियो BP पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से हमला करने की घटना सामने आई है. कल रात कुछ लोग विधायक शैलेश मेहता के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बहाने आए और कर्मचारी से तू मैं करते हुए मार पिटाई पर उतर आए. थोड़ी ही देर में पाइप और तलवार जैसे हथियारों के साथ लगभग 25 लोगों की टोली पेट्रोल पंप पर पहुंची और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया. पेट्रोल पंप से लगभग 90,000 रुपए की लूट भी की गई. कर्मचारियों द्वारा 3 बदमाशों को अपनी गिरफ्त में लिया गया, जिसे पुलिस के हवाले किया गया. इस समग्र घटना में पेट्रोल पंप के CCTV बंद होने की पुलिस जांच में जानकारी मिली है. हाई वोल्टेज के कारण CCTV के DVR बंद हो गए होने की जानकारी मिली. पुलिस द्वारा घटना की CCTV रिकवर करने की कोशिश की जा रही है. वहीं हरणी पुलिस द्वारा लूट और मार पिटाई की घटना की शिकायत दर्ज की गई है. 4 आरोपी પાસે 2 બાઇક હતા. તેમાંનું એક પલ્સર છે ને પલ્સર સિવાયનું પણ એક બાઇક છે. જે બીજું કયું બાઇક છે એ હજી અનનોન છે, પણ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળશે તો ચોક્કસપણે કહી શકાશે. ગુનામાં મેજર સેક્શનોમાં IPC 307, 398 એટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર અને ધાડ 398, 504, 506(2), BP Act, GP Act 135, 323 જેવી અને રાયોટિંગની સેક્શનો લેવામાં આવેલી છે. कई घंटों की लंबी रेल यात्रा अक्सर थकाने वाली साबित होती है, लेकिन गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर की गई एक पहल आपकी रेल यात्रा की थकान को कुछ ही मिनटों में गायब कर सकती है. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई से चलकर दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन 30 मिनट की देरी से चल रही है. ऐसे अनाउंसमेंट आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर सुने होंगे और जब भी आप ऐसी अनाउंसमेंट सुनते हैं, अगर आप उसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आप सोचते हैं अरे यार ये 30 मिनट अब मैं कैसे गुजारूंगा. कभी कभी ट्रेन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी लेट हो जाती है और ऐसे में रेलवे स्टेशन पर वक्त बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर आप वडोदरा रेलवे स्टेशन से यात्रा कर रहे हैं तो वो जो आपका वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी यादगार और आपको रिलैक्स कर दे ऐसा साबित हो सकता है. अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसी तो कौन सी सुविधा की बात कर रही हूँ. तो अगर आप वडोदरा रेलवे स्टेशन से यात्रा कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये खबर खास आपके लिए है. वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक खास रिलैक्सेशन जोन बनाया गया है, जहां मसाज चेयर में आपको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अलग अलग तरीके के मसाज देकर आपकी यात्रा की जो थकान है उसे पल भर में गायब किया जा सकता है. ये है वडोदरा का रेलवे स्टेशन और वडोदरा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहां से हजारों यात्रियों की रोजाना आवाजाही रहती है और उनकी यात्रा की थकान दूर करने के लिए एक विशेष सुविधा वडोदरा रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जहां एक निजी संस्था के साथ मिलकर एक रिलैक्स जोन तैयार किया गया है. रिलैक्स जोन आप देख पा रहे हैं, यूनिक क्रिएशन लिखा गया है और यहाँ 3 चेयर लगाए गए हैं. मसाज के चेयर है जो अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से आपको मसाज देते हैं.
सिर से लेकर पांव तक मसाज करने की पूरी सुविधा है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कोई भी पैकेज लीजिए और यहाँ आपके शरीर की थकान को संपूर्ण रूप से दूर करने की एक खास फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। तो चलिए यहाँ से मसाज की शुरुआत होती है और क्या एक्सपीरियंस होता है वो मैं खुद आपको बता रही हूँ। वैसे आपने कई जगह मॉल्स में इसका एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन ये वाकई में बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स करने वाला होता है। और अगर रेलवे स्टेशन पर ये सुविधा मिले तो वो और बेहतर इसलिए लगती है क्योंकि रेल यात्रा हमेशा काफ़ी थकाने वाली रहती है। आपका शरीर दर्द करने लग जाता है बैठे बैठे, और ऐसे में ये रिलैक्सेशन जोन आपके लिए यात्रा को सुखद बनाने के लिए काफ़ी संपूर्ण साबित हो रहा है। पाँव तक मसाज हो रही है और ये अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। वाह, इतना रिलैक्स फील हो रहा है ये कराने के बाद। 10, 15, 20 मिनट का मसाज होता है और सर से लेकर पाँव तक, जैसे मैंने पहले बताया, हर एक पॉइंट पर यहाँ प्रेशर आ रहा है। और अगर आप भी सफ़र के दौरान थोड़े से भी थके हुए हैं तो इसका आनंद ज़रूर ले सकते हैं। चलिए इस मसाज रिलैक्सेशन जोन में मसाज करवा कर निकले कुछ यात्रियों से बात करते हैं कि एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, कैसा लगा, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। मैं वापिस आया हूँ और वापिस जा रहा हूँ। और हम लोग बड़ौदा में जो दिन भर आज भाग दौड़ किया, यहाँ के 15 मिनट में एकदम रिलैक्स हो गया शरीर। कैसा लगा आपको पूरा बॉडी मसाज वगैरह? बहुत अच्छा लगा और पूरा बॉडी एकदम फ्री हो गया। और हम लोग को दिन भर जो अपना मीटिंग है वो भाग दौड़ था, एकदम रिलैक्स होकर अभी शताब्दी में वापस हम लोग वापिस जा रहे हैं। रेलवे की ये पहल है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये रेलवे ने बहुत अच्छा पहल निकाला है क्योंकि 10-15 मिनट टाइम भी अपना पास हो जा रहा है और फर्स्ट क्लास बॉडी का मसाज भी हो जा रहा है, हेड मसाज हो रहा है, पैर का मसाज हो रहा है और रिलैक्स होकर आदमी अभी गाड़ी में बैठेगा ट्रेन में। रेल यात्रा अक्सर थकाने वाली होती है, लेकिन जिस रेलवे स्टेशन पर ऐसा रिलैक्सेशन जोन हो तो यात्रियों को रेल यात्रा काफ़ी सुखद लग सकती है। चलिए एक और यात्री से बात करते हैं कि आखिरकार उन्हें ये मसाज सुविधा कैसी लगी। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, और बीच में ये मसाज की जो सुविधा का लाभ लिया उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वापस आया था, वापस बड़ौदा से वापस जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, यात्रा की थकान दूर हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगा। और क्या चार्ज क्या किया गया, क्या अलग अलग पैकेजेस है क्या यहाँ पर? 50 मिनट का 100 रुपीज़ चार्ज किया गया। चार्ज थोड़ा कॉस्टली है लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि इन लोगों से ये प्लेटफॉर्म पर सुविधा मिल रही है तो चार्ज थोड़ी कॉस्टली होता है। इस तरीके की पहल हर रेलवे स्टेशन पर शुरू करनी चाहिए क्या? जरूर जरूर, हर स्टेशन पर होनी चाहिए। यात्रियों को इससे थकान से काफ़ी राहत मिलेगी और वो कंफर्ट फील करेंगे। इस सुविधा की शुरुआत पर रेलवे के DRM जितेंद्र सिंह ने भी हमारी टीम से बातचीत की और उन्होंने इस पूरी सुविधा का बयान भी किया है। आइए वो भी सुन लेते हैं। एक रिलैक्सेशन जोन यात्रियों के लिए आप तैयार कर रहे हैं जिससे उन्हें सुविधा मिल सके, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बड़ौदा स्टेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है और हम लोग का निरंतर प्रयास है कि हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं अपने यात्रियों को दें। तो इसी पहल के उसमें एक जो फर्स्ट AC का वेटिंग रूम है उसके बगल में एक रिलैक्स जोन बन रहा है। उसमें 3 चेयर्स होंगी। जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, मॉल पे जाते हैं, तो यात्री जब वेट करते हैं ट्रेन से के लिए तो वहाँ पे जाके वो उसका कुछ चार्जेस दे के, एक प्राइवेट पार्टी है जिसको ऑक्शन के थ्रू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस से हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और बिल्कुल मॉडर्न रिलैक्स जोन जैसा आपको कहीं भी एयरपोर्ट या मॉल पे मिलेगा, तो यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा आएगी। और ये सुविधा ऑलरेडी जैसे हम आनंद स्टेशन में लगा चुके हैं इस तरह की।
ये सुविधा आपके लिए कैसी हो सकती है ये मैंने एक्सपीरियंस कर ली है और आप भी इसका एक्सपीरियंस ज़रूर कर सकते हैं। इसके संचालक संतोष गोस्वामी जी मेरे साथ है। संतोष जी, ये जो सुविधा आपने शुरू की है, कल ही इसका उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत ही अच्छा सुविधा है। यहाँ पे कोई भी इवन सीनियर सिटीजन के लिए हमने अलग से एक डिस्काउंट ऑप्शन भी रखा है। कोई भी ये 10 मिनट्स 15 मिनट्स एक मिनिमम अमाउंट पे करके मसाज ले सकता है और ये बहुत ही अच्छा है। ये इसमें पूरे बॉडी के लिए मसाज होता है, आपके फीट से लेके आपके हेड तक मसाज होता है इसमें। और क्या चार्जेस रखे हैं आपने, क्योंकि मॉल्स में वगैरह ये काफ़ी कॉस्टली होता है? हाँ, यहाँ पे 10 मिनट्स का 99 रुपीज़ है और 25 मिनट का अगर पूरी फैमिली मसाज करती है तो आपको 250 पे करना होगा। और ये इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे? 10 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स ये डिपेंड करता है, बट एक आदमी के लिए 10 मिनट सफिशिएंट मसाज होता है क्योंकि इसमें एक साथ ही पूरे बॉडी पे मसाज चलता है। तो आप 10 मिनट्स भी मसाज करते हो तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और ये फैसिलिटी दिन भर जारी रहेगी? हाँ, ये 24 आवर्स फैसिलिटी जारी रहेगी। तो ये 24 घंटे का रिलैक्सेशन जोन है जिसका कल ही उद्घाटन हुआ है और अगर आप भी थोड़े से भी थके हुए हैं तो रिलैक्स होकर फिर ही घर जाइए। और अगर आपकी 2 ट्रेन कनेक्टिविटी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तब भी आप यहाँ ज़रूर थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स करके अपनी यात्रा को और ज़्यादा सुखद बना सकते हैं। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा में व्हीकल पुल के कर्मचारियों द्वारा पालिका की कचहरी पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। गुजरात के वडोदरा में व्हीकल पुल के कर्मचारियों द्वारा पालिका की कचहरी पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। ये कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर के ड्राइवर को टेंडर के नियम अनुसार लाभ नहीं मिलने, कर्मचारियों को दिए जाने वाले PF, बोनस, ओवरटाइम, ID लोगो जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर कमिश्नर कचहरी के बाहर प्रदर्शन किया और विभिन्न मुद्दों को पूरा करने की मांग की गई। એટલા વર્ષો જે કોન્ટ્રાક્ટર આવે છે બદલાય છે, ડ્રાઈવરો એજ્યુકેશન આના જ છે ને જે કોન્ટ્રાક્ટર આવે છે એ આમનું શોષણ કરતા આવે છે। કોઈ PF લઈ ગયા, કોઈ બોનસ લઈ ગયા, વર્ષોથી આ પ્રથા ચાલતી આવી છે ને મેં 4 મહિના અગાઉ જ બાલાજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામના કોન્ટ્રાક્ટરને કોન્ટ્રાક્ટ આપવાનો આવે છે। એ કોન્ટ્રાક્ટરે લઘુત્તમ વેતન નથી આપ્યું, ના પગાર પાવતી, ના ESI, ના PF કે પગાર સાથે બોનસ છે એ બી નથી આપ્યું। એટલે અમારી 4 મહિનાથી રજૂઆત કરતા આવ્યા છે કે ભાઈ અમારે આ અમારી જે માંગણી છે એ પૂરી કરવામાં આવે, પણ આ શું કોઈ એમાં ધ્યાન આપી નથી। એટલે અમારે કમિશનરની રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે આ ગરીબ ડ્રાઈવરો છે ને જેમને રોજીરોટી મળે કાયદેસરને મળવામાં આવે એ રજૂઆત કરે। પગાર બધાનો ઓછો છે, લઘુત્તમ વેતન પ્રમાણે પગાર ચૂકવવામાં નથી આવતો, પગાર પાવતી નથી મળતી, યુનિફોર્મ નથી આવ્યા કે ESI ના અપડેટ નથી કર્યા, કોઈના PF ના મેસેજ નથી આવતા। એટલે જે ટેન્ડરના નિયમ છે એ એને 100% આના કોઈ પુરવાર કર્યા નથી। આમ લગભગ 350-400 હશે ડ્રાઈવર, એમાં પટાવાલા છે, કોલમેન છે, टायर फिटर છે, कॉम्प्यूटर ऑपरेटर, लगभग 300-400 रुपये। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी के BPC रोड पर स्थित ZW स्टोर के बाहर सलमान खान के फैंस द्वारा उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। आज बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान का बर्थडे है, जिसके चलते सलमान खान के फैंस उनके बर्थडे को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आज वडोदरा के अलकापुरी में सलमान खान के फैंस द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। यहाँ सलमान खान की छोटी सी फैन अमायरा अतीक शेख ने सलमान खान के गीतों पर डांस कर और उनके डायलॉग बोलकर रंग जमा दिया। यहाँ उनके फैंस द्वारा केक काटकर उनके गीतों पर डांस करते हुए उत्साह के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग के सरफराज सैयद उपस्थित रहे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के कालाघोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा।
वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 240 पर भीषण सड़क हादसे की घटना होने की खबर सामने आई है। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 240 पर बांगरमऊ के नसीरापुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक पीछे से आती 3 बस आपस में भिड़ गई। इन बसों के साथ एक ट्रक, 2 कार मिलकर कुछ 6 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इतने बड़े सड़क हादसे के चलते एक्सप्रेस वे पर यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं लगभग 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। ऐसी दुर्घटना में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। गुजरात के कालोल में कार्यरत अमृत विद्यालय में अमृत परिवार खेलोत्सव नामक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुजरात के कालोल में कार्यरत अमृत विद्यालय में अमृत मार्गदर्शन नामक अंतर्राष्ट्रीय कैरियर फेस्ट का आयोजन किया गया था। इस वर्ष अमृत परिवार खेलोत्सव नामक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के अभिभावकों ने भी भाग लिया, जिसके चलते ये इवेंट अद्भुत रहा। इस कार्यक्रम में मानव प्रशिक्षण विभाग SGSU के सुधीर कुमार शर्मा, बैडमिंटन हेड कोच ज्योतिरादित्य सिंह, बैडमिंटन एकेडमी के मनित पाहुजा, बास्केटबॉल हेड कोच राजेंद्र सोलंकी, मदवास हाई स्कूल के प्रिंसिपल कृणाल वारिया उपस्थित रहे। इन महानुभावों द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। अमृत परिवार खेलोत्सव का 24 दिसंबर को भव्य समापन किया गया। विद्यालय द्वारा खेल और शिक्षा दोनों को महत्व देते हुए इनके महत्व को बच्चों तक पहुंचाया गया। इस भव्य समापन समारोह के दौरान शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ साथ स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाने वालों को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न खेलों के विजेता इस प्रकार रहे। क्रिकेट में ब्लू हाउस विजेता रहा। ब्लू हाउस के रुचिर शाह को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। महिला बैडमिंटन का खिताब येलो हाउस के नाम पर दर्ज हुआ, जिसकी विजेता डॉक्टर वासु पंड्या रहीं। पुरुष बैडमिंटन में ब्लू हाउस ने बाजी मारी, जिसका खिताब रुचिर शाह के नाम पर दर्ज किया गया। महिला एथलेटिक्स में ब्लू हाउस ने बाजी मारी, जिसमें नेहा महुवाला विजेता रहीं। वहीं पुरुष एथलेटिक्स में भी ब्लू हाउस ने बाजी मारी, रुचिर शाह विजेता रहे। पेरेंट्स ने आज उस जी जान से फाइनल्स में अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, और ये फाइनल्स नहीं था, ये शुरुआत थी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। दैट सबसे पहला सुख निरोगी काया, स्टे फिट स्टे हेल्दी। एंड आई थिंक इसी थीम के ऊपर हमने शुरुआत करी है अमृत परिवार खेल उत्सव की, और ये पहली कड़ी
जिस तरह से इतनी सक्सेसफुल रही, हमें लगता है इसे हमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे लेके जाना होगा। बिकॉज एज चिल्ड्रन वी डोंट लर्न बाय लर्निंग इन द क्लासरूम, वी लर्न basis what we observe at home, and we are going to make every parent fit parent. एमपी के मंदसौर में वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। एमपी के मंदसौर में वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उज्जैन रेंज डीआईजी संतोष कुमार और रतलाम रेंज डीआईजी मनोज कुमार सिंह आज मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। पिछले 1 वर्ष के अपराधों की समीक्षा की गई। अधिकारियों के साथ बैठक में हुई विवेचना में पाया गया कि जिले में कोई गंभीर आपराधिक केस पेंडिंग नहीं है। 2 हथियारों के प्रकरण हैं जिन्हें भी जल्द ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इस बारे में पत्रकार परिषद में विस्तार से जानकारी दी गई। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 18 में 1 करोड़ 80 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 18 में मांजलपुर विधानसभा के विधायक योगेश पटेल द्वारा 1 करोड़ 80 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इन कामों में रास्तों की मरम्मत, गटर लाइन की मरम्मत, रास्तों के पैचवर्क जैसे कुल 22 काम शामिल हैं। इस मौके पर स्थानीय नगर सेवक सोसाइटी के लोगों ने एकत्रित होकर विभिन्न जगहों पर भूमि पूजन किया। कुल वोर्ड नंबर 18 एમાં રસ્તાના કામ, પાણીના કામ, કાચા પાકા રસ્તાનું કામ તેમજ આ કોતર તલાવડીનો 9 મીટરનો રોડ, આ બધા થઈને 22 કામ છે। 1 કરોડ ને 80 લાખના કામ છે અને ટૂંક જ સમયમાં આ કામ પૂર્ણ થશે। એટલે આ કોતર તલાવડીમાં આટલી બધી વસ્તીમાં રોડ બહુ જ નાનો હતો। છેલ્લા 1.5 વર્ષથી દબાણો તોડવામાં આવે છે। હવે આગળ સ્વૈચ્છિક લોકો દબાણ તોડે છે અને 9 મીટરનો રોડ મળશે એટલે આવવા જવાની સુવિધા મળશે અને જે ટ્રાફિક અહીં જામ થતો હતો એ ખુલ્લો થશે। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसके चलते पोथी यात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया में रणछोड़ जी मंदिर के पीछे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसके चलते पोथी यात्रा का आयोजन किया गया। दीपक शास्त्री जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों को रसपान करवाया जाएगा। इस मौके पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा सत्संग महोत्सव का आयोजन 26 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है, जो 1 जनवरी तक जारी रहेगा। पूनमना दिवसे भागवत सप्ताहનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। વાઘોડી રોડ પર રુદ્રાક્ષ ગ્રાઉન્ડ જે મોસ્ટ ફેમસ છે, જેમાં આજે આ ભવ્ય આયોજન કરેલું છે, જેના વક્તા શ્રી દીપકભાઈ શાસ્ત્રીજી, જેમના હાથે આ રસપાન માણવા માટે આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે અને આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ। તથા આપણા દર્ભાવતીના ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ પણ અમારી જોડે ભવ્ય શોભાયાત્રામાં, પોથી યાત્રાના શોભાયાત્રામાં જોડાયેલ છે તથા એમના હાથે આજે દીપ પ્રાગટ્ય પણ કરવામાં આવેલ। અત્યારે હાલ અમે રણછોડજી મંદિરે એમના પ્રાગટ્યમાં પોથી યાત્રા લઈ તથા આના પછી અમે સીધા જ મંડપ, વ્રતધામ શ્રી મંડપ, કથા મંડપમાં બિરાજમાન કરીશું અને ત્યાર પછી કથાનું આયોજન સ્ટાર્ટિંગ કરીશું અમે લોકો। શ્રીમદ ભાગવત કથા આજ રોજ 26 થી 1 તારીખ સુધી કથાનો પ્રારંભ થવાનો છે, જેના મનોરથી અંકિતભાઈ, અશોકભાઈ ઠક્કર, કાના ગ્રુપ અને ચિરાગભાઈ ઠક્કર, આ સમસ્ત પરિવાર દ્વારા ભાગવત કથાનું આયોજન છે। તો આપ સમસ્તને, સમસ્ત વડોદરાની સૃષ્ટિને સદર કથામાં પધારવા આમંત્રણ છે। परम पूज्य श्रीमद् भगवत सत्संग महोत्सव रुद्राक्षना मैदान पर कान्हा ग्रुप અને પવિત્રાય ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી ઠક્કર પરિવારના તમામ સભ્યોની સાથે રહીને પરિવાર સાથે એક કથાનું આયોજન છે। આજરોજ એની શરૂઆત થઈ રહી છે। પરમ પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજના શિષ્ય દીપકભાઈ શાસ્ત્રીના સ્વમુખે આ કથાનું રસપાન થનાર છે। આપ તમામ વૈષ્ણવ ભક્તોને આ કથાનું રસપાન આજે 26 તારીખથી 1 અઠવાડિયા સુધી બપોરના 3 થી 6 દરમિયાન રુદ્રાક્ષ મેદાન રણછોડજી મંદિરના પાછળની બાજુમાં લાભ લેવા એક અપીલ પણ કરું છું। गुजरात के वडोदरा में सलाटवाड़ा में यूडीसी ऑफिस के बाहर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेने लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। गुजरात के वडोदरा में अपर डिवीजन क्लर्क के ऑफिस के बाहर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहर के फेरी वालों को आजीविका के लिए 10,000 की लोन दी जा रही है। वडोदरा शहर के सलाटवाड़ा इलाके में महानगर पालिका द्वारा संचालित यूडीसी कचहरी से इसका संचालन किया जाता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी सुबह सवेरे से ही ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में उमड़ पड़ते हैं, जिसके चलते ऑफिस के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यहाँ हर दिन 50 लोगों को लोन दी जा रही है। ये रकम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा की जाती है। અમે અહીં આગળ એટલા માટે અમે એક લાભાર્થી છે શેરિયા ફેરીની લોન માટે આવેલા છે। પ્રધાનમંત્રી તરફથી અમને આ લોન મળી રહી છે। હવે આ જે લોન મળી રહી છે એનું એક મૂળ ધ્યેય એ છે કે જે લોકડાઉન પછી જે ફેરિયાઓ હતા એને બહુ તકલીફ ઊભી થઈ હતી અને એને પૈસાના માટે પણ બહુ તકલીફ હતી અને કેમ કે ફ્રૂટનો કે શાકભાજીનો જે પણ જે ભાવ એ વધી રહેલા હવે એનામાં અમને પૈસાની થોડી તકલીફ પડી રહેલી। હવે અત્યારની તારીખમાં જે પ્રધાનમંત્રી તરફથી આ લોન જે મળી રહી છે અમને એ લોનથી અમે બીજી વાર ઊભા થવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે અને એ અમે અત્યારે એના માટે અમે આવી રહેલા છે। અહીં આગળ 5:30 વાગે આવ્યા હતા અને ટોકન સિસ્ટમ ચાલુ છે। ટોકન લઈ અને બધા ઉપર જાય છે અને ઉપરના અધિકારીઓ જે છે એ અમને સારી રીતે જે પ્રોસિજર છે એનો પૂરો કરી અને બેંકમાં મોકલે છે। તમે જોઈ શકો છો હમણાં પરમ દિવસે જ માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ બી આવેલા હતા અને પીએમ સ્વનિધિના લાભાર્થીઓ જે હતા એ લાભાર્થીઓ જોડે જ એમને ડિનર બી કર્યું અને એમના હાથે બી ચેક આપ્યા। ગુજરાતમાં રાજ્યમાં જે આપણે 6 મહાનગરપાલિકા છે એમાં વડોદરા જેવું એક આપણો જિલ્લો છે કે જ્યાં આપણે પીએમ સ્વનિધિનું પૂરેપૂરું ટાર્ગેટ 100% એચિવમેન્ટ કરી દીધું છે। જે કોર્પોરેશનના ચોપડે લારી ગલ્લા ફેરિયા જે વડોદરામાં નોંધાયેલા છે અને જે પીએમ સ્વનિધિના લાભને મેળવવા પાત્ર છે એ તમામ અમે કવર કરી લીધા છે। છતાંય લોકોને મિડલ ક્લાસના ફેમિલી હોય, કોઈ નાના મોટા ધંધા કરવા હોય તો વોર્ડમાં જઈને લોકો 300 રૂપિયાની પાવતી બનાવીને અહીં આવે છે અને અમે રોજે રોજ 50 માણસોનું ટોકન આપીએ છીએ। પણ અત્યારે હાલમાં ડિસેમ્બર એન્ડિંગ છે, લોકોની સીએલઓ રજાઓ નીકળતી હોય, આ નીકળતી હોય એટલે સ્ટાફની થોડી કમી છે, ઓડિટ બી ચાલુ છે એટલે આ થોડી લાઈનો એ છે અને 50 જણનું રોજે रोज टोकन આપવામાં આવે છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।